गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। आपकी पढ़ाई एक नए ऐप से शुरू हो चुकी है। इसके लिए आपको आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। बिना इसके आप नए ऐप को लॉगिन नहीं कर पाओगे। आपको ये आईडी और पासवर्ड स्कूल से मिलेंगे। इसके अलावा आप में से जिसने भी अभी तक अप्रैल या मई की फीस जमा नहीं कराई है, वह अपने पेरेंट्स को शीघ्र ही स्कूल में भेजकर अपनी अप्रैल या मई की फीस यानी कि जो भी रह रही है वो जमा करा दें। स्कूल से ही आपको उसी समय आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अभी तक फिजिकल एजुकेशन में हमारे 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं और आज से हम 4th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। सबसे पहली हमारे लिए ज़रूरी बात यह है कि दिव्यांग क्या होते हैं, दिव्यांगता क्या होती है। दिव्यांग आजकल, पहले जिनको हम विकलांग बोलते थे उनको आजकल दिव्यांग बोला जाता है। उनका अब जो नाम है वो दिव्यांग होता है, उनको दिव्यांग बुलाया जाता है। दिव्यांग क्या होते हैं, किनको कहा जा सकता है दिव्यांग? जिनके शरीर में चाहे शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर कुछ कमियां होती हैं, स्थायी तौर पर, उनको दिव्यांग कहा जाता है। यानी कि जो शारीरिक या मानसिक तौर पर स्थायी रूप से विकलांग होते हैं, कुछ कमी होती है उनके शरीर में, उनको दिव्यांग कहा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के ऊपर आधारित है। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा, पहली बात तो क्या होती है उसकी परिभाषा को हम जानेंगे। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ अडेप्टिव एजुकेशन, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, इसकी परिभाषा को हम देखेंगे। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा शारीरिक या मानसिक रूप से स्थायी तौर पर अपंग बच्चों की रुचियों, क्षमताओं और सीमाओं के अनुरूप विकासात्मक गतिविधियों और खेलों का एक विशेष कार्यक्रम है। यानी कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा से हम क्या समझे? रूपांतरित शब्द का अर्थ पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज का रूप चेंज करना, बदल देना। जैसे कि यह रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है। हम यूँ कह सकते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके लिए जो हम शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाते हैं, जो खेलकूद होते हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उनको दिव्यांग बच्चे जो होते हैं वो नहीं कर सकते। जिस प्रकार से सामान्य बच्चे उन गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं और उनको कर सकते हैं, उस प्रकार से दिव्यांग बच्चे नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसी शिक्षा, जो वो फिजिकल एजुकेशन के जो कार्यक्रम हैं, उसका कुछ रूप चेंज कर दिया गया है, यानी कि उसमें कुछ चेंज कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, वो भी उन गतिविधियों में आसानी से हिस्सा ले सकें और उनको कर सकें। यह होती है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। अब इसमें रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की परिभाषा में हमने क्या समझा? रूपांतरित शारीरिक शिक्षा शारीरिक या मानसिक रूप से स्थायी तौर पर अपंग बच्चों की
रुचियों, क्षमताओं और सीमाओं के अनुरूप विकासात्मक गतिविधियों और खेलों का एक विशेष कार्यक्रम है। यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम है, जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें उन दिव्यांग या अपंग बच्चों की रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं को, उनकी लिमिटेशंस को देखते हुए एक ऐसी गतिविधियां और खेल बनाए जाते हैं जिनको कि वो आसानी से कर सकें और उनका विकास हो सके, उनके शरीर का पूरे तरीके से विकास हो सके, हर तरह से उनका विकास हो सके। पिछली शताब्दी में, ये परिभाषा से अलग है, इसका छोटा सा एक इतिहास टाइप हम कह सकते हैं। पिछली शताब्दी में अपंग या दिव्यांग छात्रों के संबंध में शारीरिक शिक्षा में कई नाम सुझाए गए, जैसे यानी कि जो अब रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है, इसके कई नाम पहले सुझाए गए थे, पहले अलग अलग नाम से इसको जाना गया था। जैसे सुधारात्मक शारीरिक शिक्षा, करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी कि ऐसी शारीरिक शिक्षा जिसमें उनके जो अपंगता थी उनके अंदर, उनमें कुछ सुधार करने के लिए गतिविधियां बनाई जाती थी, तो उसको उस समय के हिसाब से सुधारात्मक शारीरिक शिक्षा कहा गया, करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन। और इसके अलावा विकासात्मक शारीरिक शिक्षा यानी कि डेवलपमेंटल फिजिकल एजुकेशन, यानी कि उनके विकास के लिए। वह व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षा यानी कि इंडिविजुअल फिजिकल एजुकेशन। तो ये इस प्रकार से 3 नाम ये पहले सुझाए गए थे, लेकिन सन 1947 में यानी कि 1947 में आफर नामक एक अमेरिकी संगठन ने एक सर्वे के आधार पर इसका नाम रूपांतरित शारीरिक शिक्षा रखा और इसके बाद यही नाम शारीरिक शिक्षा का एक अंग बन गया। जो एक आफर नामक एक संगठन है अमेरिका में, AAHPER, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इसका पूरा नाम ये है। इसने अमेरिका में एक पूरा सर्वे कराया कि भाई क्या नाम होना चाहिए, इस प्रकार के बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसका क्या नाम होना चाहिए। तो उसमें जो नाम सबके सामने आया, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा, ये नाम सबने सुझाया और यही नाम तब से अब तक चल रहा है और इसी नाम से हम इसको फिजिकल एजुकेशन में अपंग बच्चों के लिए या दिव्यांग बच्चों के लिए जानते हैं। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य। अब जो ये रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है उसका लक्ष्य क्या है, क्यों ऐसा बनाया गया? एम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक या मानसिक रूप से स्थायी तौर पर अपंग या दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा के विशेष कार्यक्रम आयोजित करके उनकी योग्यताओं व क्षमताओं को अधिक से अधिक विकसित करना, ताकि वे भी समाज में एक बेहतर जीवन जी सकें। क्या लक्ष्य है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का? दिव्यांग या अपंग बच्चों के लिए एक ऐसे कार्यक्रम का, एक ऐसे विशेष कार्यक्रम को आयोजित करना जिससे कि उनकी योग्यताएं और क्षमताएं बढ़ाई जा सकें और उनका संपूर्ण विकास किया जा सके, जिससे कि वो भी समाज में अन्य व्यक्तियों की तरह, अन्य बच्चों की तरह एक सही जीवन जी सकें और बेहतर जीवन जी सकें, सम्मानित जीवन जी सकें। इसके बाद है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अब जो ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उद्देश्य हैं। ये जो उद्देश्य हैं ये काफ़ी सारे हो सकते हैं। लक्ष्य एक होता है, कोई भी एम होता है उसका एक होता है वो,
और वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारे उद्देश्य हो सकते हैं, 2, 4, 8, 10 जितने भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो उद्देश्य यदि हम प्राप्त करते चले जाएं तो अपने एम तक, अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। तो ये क्या उद्देश्य हैं? शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना, इसका पहला उद्देश्य है। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को उनकी अद्वितीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शारीरिक शिक्षा सेवाएं प्रदान करना है। इसमें बच्चों की सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता है, यानी कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उनकी रुचियों को, क्षमताओं को देखते हुए उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको सही प्रकार से उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पूरा करना, ये शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करने के अंतर्गत आता है। अगला है आत्मसम्मान का विकास। बच्चों के आत्मसम्मान को विकसित करना भी इन कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है। आत्मसम्मान विकसित होने से बच्चे अधिक चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में भाग लेते हैं, जिससे उनके गामक विकास यानी कि जो मोटर डेवलपमेंट है में भी सुधार होता है। जब किसी में आत्मसम्मान आ जाता है तो वो कोई भी बड़े से बड़ा काम करने की सोच लेता है और तैयार भी हो जाता है। इसी प्रकार से दिव्यांग बच्चों में भी आत्मसम्मान का विकास किया जाता है ताकि वे भी बड़ी से बड़ी चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में या शारीरिक और खेल गतिविधियों में भाग ले सकें, जिससे कि उनका गामक विकास हो सके, उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे ढंग से हो सकें। इसके बाद है गामक कौशल का विकास। इसका एक अन्य उद्देश्य छात्रों के गामक कौशल का विकास करना है। ये कार्यक्रम बच्चों के शारीरिक कौशल और क्षमताओं को विकसित करते हैं, जिससे बच्चे अधिक सक्रिय बनते हैं। जो गामक कौशल है यानी कि मूवमेंट्स करने के जो तरीके हैं उनका विकास करना भी रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य है, ताकि बच्चे एक्टिव बने रहें, सक्रिय बने रहें और उससे उनकी क्षमताओं का, योग्यताओं का विकास हो सके। अगला है शरीर यांत्रिकी का ज्ञान विकसित करना। यांत्रिकी होता है मशीन की तरह, यंत्र की तरह, अच्छे से अच्छे तरीके से, जो सबसे अच्छा तरीका होता है उस तरीके से। जैसे कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों को अच्छी और बुरी शरीर यांत्रिकी के बीच अंतर करने में सक्षम बनाना भी है। यानी कि ये समझना, ये ज्ञान प्राप्त करना कि हम किसी भी गतिविधि को किस तरीके से करें जिससे कि वो अच्छे से अच्छे ढंग से की जा सके। जब भी हम स्पोर्ट्स में ये यांत्रिकी शब्द बहुत महत्व रखता है, मैकेनिज्म, तो उसमें कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए ये देखा जाता है कि किसी भी मूवमेंट को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो इस चीज़ का ज्ञान, इस यांत्रिकी का ज्ञान इन बच्चों को देना भी एक मुख्य उद्देश्य है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का, ताकि वो ये समझ सकें कि हम किस प्रकार से एक्टिविटी करें ताकि अच्छे प्रकार से हम उसको कर सकें।
अगला है खेलों में सक्रिय भागीदारी। खेलों में सक्रिय भागीदारी ये कार्यक्रम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक छात्र अपने स्तर पर शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले। यानी कि ये भी ध्यान रखना होता है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में, उसका उद्देश्य ये भी होता है कि जो इस प्रकार के छात्र हैं, दिव्यांग छात्र हैं, वो शारीरिक गतिविधियों में या खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर सक्रिय रूप से भाग लें। अगला है शारीरिक क्षमता का विकास। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त संशोधित यानी कि चेंज करे हुए, संशोधित का मतलब यह है चेंज करे हुए, उनमें सुधार करे हुए संशोधित अभ्यासों यानी कि जो चेंज करी हुई हैं इस प्रकार की प्रैक्टिस अभ्यासों के बारे में ज्ञान प्रदान करती है, जिससे इन छात्रों की शारीरिक क्षमता का विकास होता है। यानी कि उनकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए दिव्यांग बच्चों को कुछ इस प्रकार के संशोधित अभ्यास बताए जाते हैं कि भाई इस प्रकार से आपको करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि उनकी शारीरिक क्षमता का विकास हो सके, उनकी कैपेसिटी बढ़ सके। अगला है सामाजिक कौशलों का विकास। बच्चों को सामाजिक कौशलों का विकास करना भी रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। जैसे निर्देशों को सुनना, किसी ने कुछ कहा उसको सुनना और उनका पालन करना, किसी ने उनको कुछ समझाया, कुछ करने को कहा तो उसको सुनकर उसका पालन करना। समूहों में पर्याप्त रूप से भाग लेना, जैसे कि कोई समूह है, ग्रुप है, तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, बैठना चाहिए, बोलना चाहिए, या जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं उनके साथ उसमें उसको भी एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करना चाहिए। कार्य में सतर्क रहना, जो भी काम उसको करना है वो पूरी सतर्कता के साथ करे, अच्छे ढंग से करे। ये कार्यक्रम बच्चों के सामाजिक व्यवहार को ठीक कर सकते हैं। यानी कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के जो कार्यक्रम है वो दिव्यांग बच्चों को समाज में रहना भी सिखाते हैं कि समाज में रहने के लिए किन गुणों का होना जरूरी है, जिससे कि वो समाज में अच्छे ढंग से रह सकें। अगला है छात्रों को प्रेरित करना। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों को प्रेरित करना, उनका मनोबल बढ़ाना और समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचाना है। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। यानी कि समाज में हम अक्सर देखते हैं इस प्रकार के बच्चों की या व्यक्तियों की उपेक्षा होती है, लोग सही नज़र से नहीं देखते और उनको अपने साथ एक्टिविटीज़ में भी शामिल नहीं करते, तो उनको इस प्रकार के भेदभाव से बचाना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनका आत्मसम्मान बढ़ाना और उनको मोटिवेट करते रहना, कुछ भी अच्छा करने के लिए, बड़ा करने के लिए उनको मोटिवेट करते रहना, ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का। तो इस प्रकार से आज हमने इसमें पढ़ा रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, उसका लक्ष्य और उसके उद्देश्य। आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क में, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, लक्ष्य तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आपको ये मैंने सारा अभी समझाया भी है और वीडियो इस हिसाब से बनाई है कि आपको सारा कुछ ये दिखा भी होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। कोई भी होमवर्क आपको पेंडिंग नहीं छोड़ना है, साथ साथ करते रहना है। इसके अलावा एक छोटी सी सूचना और आपके लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने आप को साफ सुथरा रखें, हाथों को अच्छे ढंग से बार बार धोएं, एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखें, अपने अपने घरों में रहें, केवल ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर निकलें,
बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें। बाहर से वापस आने पर जरूर नहाएं। कुछ सावधानियां अपनाने से ही कोरोना वायरस से मुक्ति मिल सकती है। इस बीमारी को मिटाने में सभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। आज के लिए बस इतना ही।